आज़ाद कश्मीर के ज़िला पूंछ में वाक़ बंजोसा झील एक मशहूर तफरीही मकाम है। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी ठंडा और इंतहाई खुशगवार होता है। व्यूअर्स, बंजोसा झील में अगर हम आएँ तो कश्ती में ना बैठें ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल जो लोग भी आते हैं पहले तो वो यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं, कुछ देर के लिए मौसम को देखते हैं और यहाँ की हसीन नज़ारों को देखने के बाद उनमें खो जाते हैं। उसके बाद सब रुख करते हैं कश्ती का। तो हमने भी सोचा हम भी कश्ती में बैठें और देखें कश्ती में बैठ कर इस झील को फील करना कैसा होता है। तो क्यों ना कश्ती जो चला रहे हैं यहाँ पर, जो जिन लोगों का यहाँ पे कश्ती चलाने से रोज़गार वाबस्ता है, उनसे भी बात करें। तो ये जो कश्ती चलाते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाबान। मोहम्मद शाबान, आप कितने अरसे से इस झील में कश्ती चला रहे हैं? 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल हो गए हैं। तो तकरीबन एक दिन में कितने टूरिस्ट आपकी कश्ती में बैठते हैं? टूरिस्ट बैठ जाते हैं कम से कम 100 के लगभग होते हैं। तो क्या चार्जेस होते हैं? मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? चार्जेस की 50 रुपया फी सीट का होता है। अच्छा जी, बहुत ऐसे लोग आते हैं उनको फ्री भी बैठना पड़ता है। सही। तो इस झील के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे? और जो टूरिस्ट आते हैं कश्तियों में बैठते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं? लोग जो आते हैं वो सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, गंद बहुत फेंकते हैं, वो अपनी मदद आप ही करना पड़ता है। सही। तो देखिए, आप लोगों के लिए वैसे मैसेज क्या देना चाहेंगे कि इतनी हसीन की जगह, आप लोग तो यहाँ के मकामी हैं, आप लोग तो चाहते हैं कि इसको जहाँ तक मुमकिन हो सके साफ़ रखें, खूबसूरत लगे झील, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएँ। तो लोग जो और शहरों से आते हैं और माहौल का ख्याल नहीं करते, उसके हवाले से आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम उनको यही कहना चाहते हैं कि आएँ, सफाई का खास कर रखें। जी व्यूअर्स, जैसे इन्होंने कहा, हमें भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। हम लोग दूसरे इलाकों से आते हैं, वहाँ पर हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि हमने नेचर की ब्यूटी को देखा है या कहीं घूमने फिरने गए हैं और उसके बाद हमने वहाँ की सफाई का हमें कोई ख़ास ख्याल होता नहीं है कि वहाँ पर बहुत सी टीम्स होती हैं जो वहाँ की सफाई सुथराई का ख्याल करती हैं। लेकिन ये एक इको टूरिज़म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सस्टेनेबल टूरिज़म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जहाँ पर जाएँ, नेचर की जगहों पर जाएँ, जहाँ पर स्पेशली जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर हम वॉक करते हुए जाते हैं, हाइकिंग करते हुए जाते हैं। तो जो कचरा लेकर जाएं, अपने पास एक बैग रखें, अपना कचरा वहाँ से वापस लेकर आएँ। अपना कचरा आप नहीं लाएंगे तो यहाँ के रहने वालों को, उनको आपका कचरा वापस लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बुरी बात है। हमें माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। जी व्यूअर्स, जो दूर दराज इलाकों से लोग बंजोसा झील में आते हैं, पहले तो वो यहाँ की कुदरती नज़ारों को देखते हैं, उसके बाद कश्ती का नज़ारा एंजॉय करते हैं और उसके बाद बारी आती है हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। क्योंकि लोगों ने जब यहाँ पर दूर दराज से आते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक दिन में आएँ और जाएँ। लोग यहाँ पर स्टे करते हैं, रहते हैं और दूर दराज इलाकों में भी यहाँ से जाते हैं और यहाँ के जो खूबसूरती और जो माहौल है उसको भी इंजॉय करते हैं। तो उसके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बासित साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपना गेस्ट हाउस का बिज़नेस करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि ये जो रावला कोट है, इसके इर्द गिर्द जो गेस्ट हाउसेस के बिज़नेस है, इसके हवाले से आप बताइएगा। गेस्ट हाउसेस, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत खूबसूरत रीजन है ये, और गेस्ट हाउसेस के हवाले से इंतहाई मुनासिब और खाने के बहुत मुनासिब रेट हैं यहाँ पे। इवन के यहाँ पे एक अच्छा रूम आपको 2000 की रेंज में मिल जाता है, यानी 2000 से स्टार्ट होके 10,000 तक, यानी अच्छा स्टैंडर्ड लग्जरी रूम आपको मिल जाता है। ये झील के अराउंड मिल जाता है आपको? झील के अराउंड में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप देखें, यहाँ पे करीब बिल्कुल 3-4 सेटअप बिल्कुल लेक व्यू पे हैं। उसके से हट के अगर आप 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में तकरीबन 10 से 15 सेटअप बने हुए हैं। यहाँ पे सरकारी भी हैं, आर्मी का भी है और प्राइवेट सेक्टर पे भी यहाँ लोगों ने बड़े अच्छे सेटअप बनाए हुए हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी व्यूअर्स कि मैं इस्लामाबाद से यहाँ तक अकेली ट्रैवल करके आई हूँ। जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, जो स्पेशली फीमेल्स हैं, मेल्स तो आते रहते होंगे, ग्रुप्स में भी आते हैं, सोलो भी आते हैं। तो बासित साहब, आप क्या कहेंगे फीमेल्स जो यहाँ पर ट्रैवल करके आती हैं? मैंने तो पर्सनली बहुत सेफ़ फील किया है, बहुत अच्छा फील किया है, एक मेरे लिए मेमोरेबल टूर रहा है। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज उनके लिए यही है, बल्कि आपने भी जो मैसेज दिया है, सोलो ट्रैवलर्स के हवाले से इंतहाई पुरअमन एरिया है ये। बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं। रास्ते में कहीं आपको मसला परेशानी हो जाए, हर लिहाज से कोऑपरेट करते हैं। फिर टूरिज़म पुलिस का जो एक यहाँ पे इदारा मौजूद है, बड़ा बेहतरीन उनका सिलसिला रहा है गुज़श्ता 2 साल से 3 साल से। मतलब कहीं भी अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई भी मसला होता है, उनकी हेल्पलाइन है। अगर आप कॉल नहीं करते, सिर्फ एक मिस कॉल भी कर देते हैं उनको, तो आपकी लोकेशन ट्रेस करके एग्जैक्ट जगह पे पहुंच के वहाँ से वो आपको रेस्क्यू करेंगे। और बाकी जिस तरह का हम इर्द गिर्द हम सुनते हैं, यानी हर लिहाज से पुरअमन है, कोई चोरी चिकारी नहीं, कोई इस तरह का इशू आपको स्पेशली इस कश्मीर रीजन में, पुंछ सेक्टर में, पूरे आज़ाद कश्मीर में आपको इस तरह का मतलब कोई आपको केस सामने नहीं आएगा कि जिसमें कहीं चोरी चिकारी या डकैती या इस तरह का कोई इशू सामने आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत पुरअमन है।
जी बासित साहब, आपने बताया सोलो ट्रैवल के हवाले से बताया, यहाँ के जो होटल इंडस्ट्री है उसके हवाले से बताया। अब थोड़ा सा जो माहौल की अगर बात हो जाए उसके हवाले से बताएं कि लोग आते हैं यहाँ पर, बस एक ही चीज़ देखने में आई है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ट्रैवलर्स को, टूरिस्ट को, वो ये है कि यहाँ पर लोग अपना कचरा फेंक जाते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से एक तो हम टूरिस्ट से भी अपील करेंगे कि अब जब वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, एक तो लेक के अंदर अपना कचरा ना फेंकें, फिर सराउंडिंग में यहाँ पे छोटी छोटी मेडोज़ हैं वहाँ पे कचरा ना फेंकें। अगर वो कुछ भी खाने की चीज़ लेके आते हैं तो अपने साथ बैग रखें जिसमें डाल के, या फिर यहाँ पे डस्टबिन भी लगे हुए हैं उस हवाले से भी मतलब डस्टबिन में डालें वो कचरा। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, कुदरती एक ये नज़ारा है, हम सब ने मिलकर इसको साफ़ सुथरा रखना है और इसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा महकमाना तौर पे भी हमारी ये गुजारिश होगी, क्योंकि अब ये लेक और इसकी सराउंडिंग का ये जो सारा एरिया महकमा जंगलात के अंडर चला गया है, और महकमा जंगलात सालाना यहाँ से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करता है। जो ये कश्ती के टेंडर होते हैं, फिर यहाँ पे जो इन्होंने स्टॉल्स वगैरह आगे रेंट आउट किए हुए हैं, तो एटलीस्ट जो रेवेन्यू यहाँ से जो ये कलेक्ट करते हैं, अगर वही इस जगह पे लगता रहे, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम हो, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन यहाँ का हो सकता है। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने हमें इतनी अच्छी यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। व्यूअर्स, ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है ये कुदरती हुस्न से माला माल खिता है। हमें चाहिए, हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमें कुदरत की तरफ से इतने हसीन ख़जाने दिए जाते हैं, और बदले में हम कुदरत को क्या देते हैं, हम यहाँ के माहौल को क्या देते हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए, अपने रवैये पर गौर करना चाहिए और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।